हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2021 विज्ञान विषय का पेपर सॉल्यूशन। आइए आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। विकल्प आ है पूर्ण चंद्र ग्रहण, विकल्प ब है सूर्य ग्रहण, विकल्प स है खंड चंद्र ग्रहण, विकल्प द है चौड़ा प्रकाश। राइट आंसर स है खंड चंद्र ग्रहण। एक्सप्लेनेशन, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है तो चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा मंद हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता। इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। इस समय चंद्रमा का कुछ हिस्सा अंधेरा में होता है, लेकिन बाकी का हिस्सा सामान्य रूप से दिखाई देता है। प्रश्न 2 है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। विकल्प आ है सेब, विकल्प ब है दही, विकल्प स है अंगूर, विकल्प द है टमाटर। राइट आंसर सा है दही। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन, लैक्टिक अम्ल दही, दूध और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह अम्ल दूध में मौजूद लैक्टोज के किण्वन से उत्पन्न होता है। प्रश्न 3 है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। विकल्प अ है तराजू, विकल्प ब है शीशा, विकल्प स है चिमटा, विकल्प द है सरौता। राइट आंसर सा है सरौता। सरौता द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। पहला है पिलास, दूसरा है कैंची, तीसरा है तराजू, चौथा है नैल कटर। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में है पहला सरौता, दूसरा है खैनी काटने की मशीन जो चारा काटा जाता है हाथ से, तीसरा है नींबू निचोड़ने की मशीन, चौथा है एक पहिया कूड़ा गाड़ी। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। पहला है चिमटा, दूसरा है किसान का हल। प्रश्न 4 है, ज्वालामुखी का फूटना है। विकल्प आ है मंद परिवर्तन, विकल्प स है प्रत्यावर्तित परिवर्तन, विकल्प ब है अनुकूलित परिवर्तन, विकल्प द है अनियमित परिवर्तन। राइट आंसर द है अनियमित परिवर्तन। एक्सप्लेनेशन है, ज्वालामुखी का फूटना एक अचानक और अप्रत्याशित घटना है जो पर्यावरण में असामान्य और अनियंत्रित बदलाव लाती है। यह घटना नियमित या नियंत्रित नहीं होती, इसलिए इसे अनियमित परिवर्तन कहा जाता है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। विकल्प अ है Na2CO3, विकल्प ब है CaOH1, विकल्प स है CaCO3, विकल्प द है CaO। राइट आंसर स है CaCO3। एक्सप्लेनेशन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। यह एक सामान्य खनिज है जिसे अक्सर निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 6 है, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। उत्तर है, हेडिंग है अम्ल। आर्रेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देते हैं। क्षार हेडिंग है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन OH देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक बेस कहलाते हैं। लवण साल्ट धनायन प्रायः धात्विक आयन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे क्लोरीन -NO3 SO4 स्क्वायर माइनस आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे NH4+ आयन, K2SO4, NH4Cl, Cu कोष्टक में NO3 आदि लवणों के उदाहरण हैं। प्रश्न 7 है, फसल चक्रण क्या होता है। उत्तर है, फसल चक्रण हेडिंग है क्रॉप रोटेशन। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। अर्थात
भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाता है। प्रश्न 8 है, किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। उत्तर है पहला नेफेंथीस, दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप। प्रश्न 9 है, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इनका सूत्र लिखिए। उत्तर है किसी कारक के कार्य करने की समय दर को उनकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी कारक द्वारा समय में W कार्य किया जाए तो कार्य W कारक की सामर्थ्य P इक्वल टू कार्य बटा समय अर्थात वर्क बटा टाइम। सामर्थ्य का मात्रक MKS प्रणाली में सामर्थ्य का मात्रक वाट अथवा जूल बटा सेकंड है। कार्य तथा सामर्थ्य का संबंध, यदि कोई कारक T समय से W कार्य करता है तो किया गया कार्य कारक की सामर्थ्य गुणे समय अर्थात W इक्वल टू P इंटू T है। P बराबर पावर और T बराबर क्या हो जाएगा, टाइम। W बराबर हो जाएगा वर्क। प्रश्न 10 है, नवीकरणीय व अनवीकरणीय में अंतर बताइए। उत्तर है नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। प्रश्न 11 है, टीकाकरण के बारे में बताइए। उत्तर है हेडिंग है टीकाकरण। उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर व दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12 है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उत्तर है दांतों के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ। हेडिंग है मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कुंतक या छेदक दंत, जिसे इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। ये दांत धारदार होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। दूसरा है रदनक या भेदक दंत, जिसे इंग्लिश में कैनिन कहते हैं। इन दांतों की संख्या 2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे एवं नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है अग्रचर्वणक दंत, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। इन दांतों के सिरे नुकीले होते हैं, परंतु केनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलना है। चौथा है डाढ़ या चवर्णक, अंग्रेजी में मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। ये दांत मुख में पीछे की ओर होते हैं तथा आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे तेज धार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत अत्यंत मजबूत होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है, अर्थात 6 नीचे होगा, 6 ऊपर होगा। प्रश्न 13 है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। उत्तर है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। हेडिंग डालिएगा भौतिक परिवर्तन। इसमें लिखिएगा पहला, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उनकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा है इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है। तीसरा है कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। चौथा है इसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा है इनमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता। छठवां है भौतिक परिवर्तन में ताप और विद्युत से वस्तु की रचना में कोई अंतर नहीं आता।
सातवां है दाब के प्रभाव से पदार्थों का केवल आकार एवं स्वरूप बदलता है। हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन। इसमें लिखिएगा पहला, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग अथवा आदि सभी कुछ बदल जाते हैं और साथ ही पदार्थों की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। दूसरा है इस परिवर्तन में नया पदार्थ निर्मित होता है। तीसरा है कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। चौथा है इसमें पदार्थों के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। पांचवा है इनमें वस्तु के भार में अंतर नया पदार्थ बनाने के कारण आ जाता है। छठवां है वस्तु की रचना में प्रकाश एवं विद्युत में परिवर्तन होता है। सातवां है अधिक दाब पर नए पदार्थ बनते हैं। प्रश्न 14 है जीव कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। उत्तर है जीव कोशिका। इसमें देखेंगे संरचना बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा प्लाज्मा सेल जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं और इसको न्यूक्लियस बोलते हैं ये वाले भाग को, और राइबोसोम ये होता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला भाग लाइसोसोम कहलाता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला भाग होता है। ठीक है, गोल्जी काय ये इसको बोलते हैं। इतना डाल देंगे काफी है, आगे चलते हैं। प्रश्न 15 है ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव बताइए। उत्तर है सामान्य बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हेडिंग है पहला है उद्योग धंधे तथा मशीनें। दूसरा है परिवहन के साधन जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि। तीसरा है मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि। चौथा है सामाजिक क्रियाकलाप जैसे दीपावली, दशहरा आदि त्योहारों पर तथा विवाह शादियों में पटाखे छुड़ाना, चुनाव तथा हड़ताल आदि के समय लाउडस्पीकरों द्वारा तेज आवाज में भाषण देना, रात्रि जागरण आदि। हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। शोर का प्रभाव मनुष्य के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी हो जाती है। रंग की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी देखे गए हैं। शोर हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। प्रश्न 16 है नाभिकीय ऊर्जा क्या है। उत्तर है हेडिंग में नाभिकीय ऊर्जा लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा रेडियोधर्मी पदार्थों में नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब यूरेनियम के नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे नाभिकीय भट्ठी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन। किंतु वर्तमान समय में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा इकाइयां नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित हैं। सन 2009 में विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 13 से 14 भाग नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त हुआ। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। हमारे देश में तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु तथा नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, जहां नाभिकीय रिएक्टरों से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। प्रश्न 17 है धातुओं की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है
धातुओं के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध हैं। ये नहीं है, ये यहाँ पर ये वाला नीचे वाला लाइन इसमें आ गया है, तो देखते हैं। चौथा है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। प्रश्न 18 है, प्राकृतिक और मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। उत्तर है, प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि। मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है, जैसे आग, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधियां आदि। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए थैंक यू।